ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी की खास कवरेज एमसीडी का सेमीफाइनल। इसी कड़ी में जुड़ते हुए हम आपको हर एक वार्ड का हर एक क्षेत्र दिखाएंगे और जनता से जानेंगे कि क्या है उनके मन में। इस वक्त आप मेरी मौजूदगी अशोक विहार वार्ड के वजीरपुर क्षेत्र में देख रहे हैं, जहां पर पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल जी की पत्नी की टक्कर सीधे सीधे वीना असीजा से है, जो कि बीजेपी से हैं। चलिए चलते हैं वजीरपुर की गलियों में और जानते हैं जनता से कि इस बार उनके मूड में क्या है। जो झाड़ू वाले ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं कि मतलब हम सब कुछ करेंगे। नाली जाम रहते बीजेपी वाले करवाते नहीं, तो झाड़ू वाले करें, हम करवा के देंगे सब कुछ। बीजेपी क्यों रहनी चाहिए? काम करती है, ईमानदार पार्टी है। पीछे देखा नहीं क्या क्या घपले हुए हैं इतने, तभी तो आप गई है यहाँ पे। वो कहता है देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं हो रहा है और बर्बाद हो रहा है। इस वक्त मैं वजीरपुर गांव की गलियों में हूं, जहां पर लोगों से ये जानते हैं कि किस तरीके से उनका रहन सहन चल रहा है और एमसीडी इलेक्शन में इस बार उनका मूड क्या है, कि क्या पार्टी बदलनी चाहिए या फिर जो पार्टी है वही रहेगी। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? अभिषेक मिश्रा। सर कितने टाइम से रह रहे हैं वजीरपुर गाँव में? 20 साल से ऊपर हो गया। अच्छा सर, आपको पता ही होगा एमसीडी इलेक्शन है अभी, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी या फिर आम आदमी? बीजेपी को वोट देते जी हम। बीजेपी को दोगे? अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब बहुत से लोगों का मूड चेंज है इस बार कि आम आदमी पार्टी को भी आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। पार्टी मैडम, हम पार्टी को वोट देते हैं और काम को भी वोट देते हैं। काम भी ठीक हो रहा है, पार्टी भी ठीक है, अपनी विचारधारा है। अच्छा, जैसे केंद्र में अभी हमारी बीजेपी पार्टी है, तो एमसीडी में भी अगर बीजेपी आएगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, या किस सोच के साथ जो है वो आप वोट देना चाहते केंद्र की विचारधारा को लेके ही हम वोट देते हैं सर। हैं? मतलब दोनों जगह रहेगी बीजेपी तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऐसा कुछ? चलिए और भी लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो सुधार कर सकती है या फिर डेवलपमेंट ला सकती है? झाड़ू दूसरा करते झाड़ू जी। एमसीडी में इस बार मतलब बदलने वाली है? जी, झाड़ू आना चाहिए। झाड़ू क्यों आनी चाहिए? जो झाड़ू वाले ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं कि मतलब हम सब कुछ करेंगे। नाली जाम रहते बीजेपी वाले करवाते नहीं, तो झाड़ू वाले करें, हम करवा के देंगे सब कुछ, साफ सफाई बढ़िया। वजीरपुर गांव में हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनसे आप परेशान होकर पार्टी बदलना चाहते हैं? परेशानी यही है, सड़कों की है, नाले की है, बाकी और तो कोई परेशानी है, हर कोई अपना कर रहा खा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने समय से जो बीजेपी है तो उन्होंने कुछ अभी काम नहीं किया? जी, कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो आप बहुत से लोगों का, जैसे अभी भैया ने बोला कि बीजेपी है तो वहाँ भी बीजेपी होनी चाहिए, केंद्र में है तो वहाँ भी होनी चाहिए, आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्य जो है ये, जैसे नाले जाम हो गए, सड़कें हो गए, तो थोड़ा चेंज होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या पता अच्छे काम हो। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मौजूदगी है बहुत से लोगों की, इनसे ही बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? आप रहते कितने समय से यहाँ पे? मैं तो 10 साल से यहाँ रहता हूँ। 10 साल से रह रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी आएगी तो बदलाव देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी ही रहनी चाहिए? बदलाव तो आना चाहिए जी, आम आदमी आना चाहिए। कितना भरोसा है आपको, क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आप आम आदमी पार्टी से? हम लोग तो उम्मीदें रखते हैं काम के ऊपर। क्या क्या काम है, जिस तरीके से आप इस इलाके में रह रहे हैं, क्या क्या आप बदलाव चाहते हैं इस एरिया में? सब साफ सफाइयत ये सब चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। जी चलिए, और भी लोगों से, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर लोग जो है ना, स्थायी लोग हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी, यहाँ पर देखते हैं। सर, आपकी उम्र देखकर लग रहा है काफ़ी समय से आप यहाँ पे रह रहे होंगे। बचपन से ही रहता हूँ। बचपन से ही रह रहे हैं, ठीक है सर। तो ये बताइए कि इस इलाके में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए, जिन पर कभी भी बातचीत नहीं गई, काम नहीं किया? मैं क्या बताऊँ मुद्दे? बताइए, आप रहते हैं, बचपन से रह रहे हैं, मुद्दे तो आपके सामने ये है, सड़कें वगैरह सही हो, पानी साफ आए। कई बार पानी बहुत गंदा आता है। मतलब पानी वगैरह की सारी परेशानियां हैं जिन पे कभी काम नहीं? अभी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अभी परेशानी नहीं? कभी कभी पानी गंदा आ जाता है। अच्छा, तो चलिए, एमसीडी इलेक्शन के बारे में आपको पता होगा, इलेक्शन है, और आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी ही रहनी चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी? है पार्टी बदलने का विचार है जनता? बीजेपी बीजेपी रहनी चाहिए। अच्छा, क्यों रहनी चाहिए? काम करती है, ईमानदार पार्टी है। पीछे देखा नहीं क्या क्या घपले हुए हैं इतने, तभी तो आप गई है यहाँ से। अभी तो बीजेपी में भी बहुत सी चीज़ें बताई जा रही है, आने के बाद करप्शन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, तो उन पर क्या? कुछ नहीं, विपक्ष तो बोलता ही है सब कुछ। ये विपक्ष का काम ही है बोलने का है।
चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि उनकी इस बारे में क्या विचारधारा है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर है, हर एक की विचारधारा अलग देखने को मिल रही है। और भी लोगों से पूछते हैं, सर आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? आपकी दुकान है तो बहुत समय से होंगे आप। मैं तो 10 साल की उम्र से रहता हूँ यहाँ। 10 साल की उम्र से रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो सर ये बताइए कि इस एरिया में वजीरपुर गांव में क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कभी भी काम नहीं किया गया? बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं ज़्यादा क्या क्या मुद्दे हैं। परेशानियां तो आपके सामने होंगी ना, जैसे एक एरिया पानी की बहुत दिक्कत होती है, गंदा पानी आता है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी और बराबर नाली जाम रहता है। ठीक है। ये जो गांव के सीवर है बराबर जाम रहता है, और गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये तो है। तो अभी हम अगर बात करें एमसीडी इलेक्शन की, आपको पता है कि इलेक्शन है, और आपको क्या लगता है कि इस बार अगर हम पार्टी बदलेंगे, आप बदलते हैं पार्टी मतदान देकर, तो क्या सुधार होगा या फिर कौन सी पार्टी? सारे एक जैसी पार्टी है, तकरीबन सारे एक जैसे ही है। तो आपका जब वोट, इलेक्शन के टाइम में तो कहते हैं हम आसमान में तीर मार देंगे, लेकिन काम होने के बाद कुछ नहीं होता। तो आपके हिसाब से फिर भी आपको वोट तो देना ही है। किसको देना चाहिए? किसको देंगे? अब वो समय बताएगा। फिर भी एक विचारधारा क्या रखते हैं कि कौन आनी चाहिए या किसी को मौका वो देना? तो रुझान देखेंगे, जिस तरफ रुझान जाएगा उस तरफ हम भी डुल जाएंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका मत किस तरफ हो सकता है, या फिर इस बार जनता चाहती है कोई और पार्टी को देखना। जिस तरीके से जनता का मूड देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी आएगी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। ओके सर, क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है आपको? सरकार उसको देना चाहिए, केजरीवाल को होना चाहिए। केजरीवाल को होना चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? वो काम बढ़िया करता है। वो किसी के अंदर में वो भेदभाव नहीं करता, गरीब हो अमीर हो सबको बराबर लेकर चलता है वो। और अगर बीजेपी आती है तो क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा या फिर वही जैसे चलता है? वो बीजेपी आएंगे तब तो आर नष्ट हो जाएगा, और किसी वाला का तो जो भी नष्ट होगा तो वो सुधर जाएगा, सब आम आदमी सब बराबर चलेगा। वो उसके अंदर में वो सब गरीब हो अमीर हो सबको उसके लिए बराबर है, सब उनको चाहता है, गरीब से अमीर से उसको सब चाहता है। अच्छा, मतलब बीजेपी केंद्र में आ गई है, हमारी सरकार जो है बीजेपी की है, उससे क्या क्या नुकसान? बीजेपी क्या पता, बीजेपी तो 2014 से तो आया तो वो नष्ट करके गया। वो आप जानते ही हो वो किस चीज़ का सरकार है, वो किस चीज़ का सरकार, वो बड़े को सरकार है, छोटे का सरकार नहीं है। वो कहता है देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं हो रहा और बर्बाद हो रहा है। आप जानते ही हो, सब सारा चैलेंज जानते सभी हो। नारे झूठे होते हैं किसी वो सारे झूठे हैं। वो तो पब्लिक को पलाने के लिए वो पागल करते हैं। वो अब देखो 2014 आदमी कितना बेरोजगार हो चुका है। अब यहाँ देखो इस गांव में इतनी फैक्ट्री थी, सारी फैक्ट्री उठ गया। अभी हम लोग बेरोजगार हो, 2000-3000 हम लोग सला रोज का काम करते थे। अभी हम लोग का कभी 500 भी नहीं होता, नहीं 1000 होता, कभी ऐसे दिन में बैठे। किस वजह से हो रहा है ये काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है गाँव में। इस गाँव की फैक्ट्री सब उठ गया। अब हम लोग बेरोजगार हो, कभी 200 कमा लेते, कभी 400 कमा लेते हैं, कभी ऐसे रहते, कभी ऐसे समय कट रहा है। तो मतलब इस बार जो है आप पार्टी बदलना चाहेंगे? हाँ, इस बार तो पार्टी बदलेगा, इस बार तो पक्का 100% बदला है। कितने समय से रह रही हैं आप यहाँ? 2001 से। अच्छा, तो बहुत लंबा समय है। तो आपने यहाँ पर अगर बात करें कुछ मुद्दों की जिनमें आपको परेशानियाँ हमेशा देखने को मिली, कोई भी सहूलियत नहीं दी गई, नहीं सुनी गई सुनवाई? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कुछ मुद्दे होंगे यहाँ पर जिससे परेशानियाँ होंगी आपको? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, जैसे ही आपको पता होगा एमसीडी इलेक्शन जो है वो करीब है, बहुत ज़्यादा कम समय रह गया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी काफ़ी सुधार कर रही है दिल्ली वगैरह में, यहाँ पे भी, इसलिए बीजेपी। बहुत से लोगों के अलग अलग विचारधारा हैं, मतलब सभी की अलग विचारधारा देख रहे हैं हम कि बीजेपी भी आनी चाहिए, आम आदमी भी आनी चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, जो स्थायी लोग हैं यहाँ पर। भैया नाम क्या है आपका? मैम बिन्नी। अच्छा, कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मैम यहाँ पे 5-6 साल हो गए। अच्छा, अगर बात करें हम एमसीडी इलेक्शन की, आपको पता है कि बहुत करीब है। जी मैम। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी, दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी आएगी तो डेवलपमेंट या फिर सुधार देखने को? मैम बीजेपी की तरफ। अच्छा, तो बीजेपी क्यों आनी चाहिए? मैम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो काफ़ी समय से, और हमें उम्मीद है कि अब की बार कुछ और इसमें भी और सुधार। बहुत से लोगों का तो कहना है कि उनके आने से जो है महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर 400 के आते थे तो अब 1100 के मिलते हैं, और भी चीज़ों में करप्शन देखने को मिल रहा है। मैम और चीज़ें भी देखो ना, सारी चीज़ें देखने की है, और चीज़ें भी है देखने लायक। जैसे कि मैम हर चीज़ में आप लगा लो, हमें तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। सबसे बड़ी बात है माहौल चेंज हुआ है। किस तरीके की सुविधाएं? मैम सबसे पहले तो डर ही खत्म हो गया है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है।
मैम और भी विकास हो रहे हैं काफ़ी। लेकिन अभी भी जो है वो रोज़ाना ही केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बलात्कार के भी, चोरी के, डकैती के, वो सब भी देखने को मिलते हैं। मैम धीरे धीरे तो दोनों सरकार में हुआ है ना, धीरे धीरे भी हो रहा है, कम होगा अभी और भी, तो विश्वास है मैडम धीरे धीरे ही तरक्की होगी। एकदम तो देखो हम सोचे कि एकदम हो जाएगा, एकदम तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगता है क्या कि केंद्र में बीजेपी है तो हर जगह बीजेपी रहेगी तो ही फायदा होगा? मैम होनी चाहिए, हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तो ये थी वजीरपुर गांव की जनता की आवाज़ और विचार। हम आपसे मिलेंगे एक और अलग क्षेत्र के अलग वार्ड में। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।